दिल्ली की राजनीति आज भी गर्म है। शराब नीति में घोटाले के आरोपों को लेकर आज भी सीबीआई एक्शन में है। करीब 1 घंटे से सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर खंगाल रही है। सिसोदिया और उनकी पत्नी भी बैंक में ही इस वक्त मौजूद हैं। तो तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है गाजियाबाद के पीएनबी बैंक में, जब वहां पर सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच कर रही है। उनकी पत्नी भी इस वक्त बैंक में ही मौजूद है। मनीष सिसोदिया जो इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने पहले ही ये जानकारी दी थी कि आज सीबीआई किस तरीके से उनके बैंक लॉकर को खंगालेगी। उन्होंने कहा था जिस भी तरीके की जांच में सहयोग चाहिए होगा मैं पूरी तरीके से सहयोग करूंगा। और अब 1 घंटे से गाजियाबाद के पीएनबी बैंक में सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के साथ मौजूद है। मनीष सिसोदिया के साथ उनकी पत्नी भी हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वहां पहुंचे थे। सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची थी और अभी 1 घंटा हो चुका है। हालांकि मनीष सिसोदिया ने यह दावा किया था कि कितनी भी जांच कर ले कुछ नहीं हाथ लगेगा सीबीआई को। अब देखना होगा कि यहां इस बैंक से, इस लॉकर से क्या कुछ हाथ लगता है सीबीआई को, क्या कोई नया खुलासा इस पूरे मामले को लेकर होता है, उसके लिए इंतजार करना होगा। तो गाजियाबाद के पीएनबी बैंक में सिसोदिया के कितने लॉकर हैं, सीबीआई क्या जांच करेगी आज, ये हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद के पीएनबी बैंक में सिसोदिया के खातों की जांच, इसके साथ ही सिसोदिया के खाते में कब, कहां से कितने पैसे आए, इसकी भी जांच सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। बीते 1 घंटे से लॉकर के अंदर कब और क्या सामान रखा गया, इसकी भी पूरी जांच अधिकारी करेंगे। कब कब लॉकर से क्या सामान निकाला गया। तो 1 घंटे का वक्त हो चुका है। अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहेंगे कि बैंक के अंदर अभी मनीष सिसोदिया मौजूद है, उनकी पत्नी मौजूद है और शायद ऐसा लगता है कि जो सीबीआई की कार्रवाई है वो कुछ देर में खत्म होने वाली है, क्योंकि उनकी जो गाड़ी है मनीष सिसोदिया की, जिस गाड़ी में वो बैठ करके आए थे, उस गाड़ी को बैंक के इस तरफ अब लगा दिया गया है। लोकल पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है क्योंकि भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा हो गई थी। जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। उनको मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लोकल पुलिस अब यहाँ पर आ गई है और लोगों को हटा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बैंक की। अब देखिए दरवाजा जो है वो यहाँ पर खोला जा रहा है और हो सकता है कि अब कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी यहाँ से निकलते हुए नजर आए। करीब 1 घंटे का जो समय है वो सीबीआई की टीम को यहाँ पर हो चुका है। और जैसा कि मैंने पहले भी दर्शकों को बताया था कि जो सीबीआई की टीम है वो लॉकर की जांच करने के लिए यहाँ पर पहुंची है कि लॉकर उनका कब से इस बैंक में था, क्या एक ही लॉकर था या फिर 2 लॉकर थे, इसके अलावा क्या दोनों का कंबाइंड लॉकर तो नहीं था, उनका और उनकी पत्नी का। तो तमाम जो डिटेल है वो सीबीआई की टीम यहाँ पर ले रही है। इसके अलावा जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है लॉकर के लिए कि उसमें कब सामान रखा गया, क्या सामान रखा गया, क्या सामान निकाला गया, तो तमाम जो डिटेल है वो सीबीआई की टीम अब यहाँ पर इकट्ठा कर रही है। और अब से कुछ ही देर बाद जिस तरीके से यहाँ पर हलचल चल रही है और जिस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ी है वो दरवाजे पर लग चुकी है, अब ये देखना होगा कि कितनी देर में जो मनीष सिसोदिया है वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ से निकलने वाले हैं। और ये भी देखना होगा कि आखिरकार सीबीआई की टीम को लॉकर से क्या मिलता है। जी ठीक है मनोज, आप रहिए मेरे साथ और हमारे साथ मध्या भी जुड़ गई है। मध्या भी इसी लोकेशन पर इस वक्त मौजूद है जहां सीबीआई के अधिकारी मनीष सिसोदिया के साथ बीते 1 घंटे से यहां उनके लॉकर्स की लेनदेन की जांच कर रहे हैं। मध्या, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? बिल्कुल रोमाना, 1 घंटे का वक्त हो चला है जब मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी जो है बैंक के अंदर हैं। उनके लॉकर्स की जांच जो है आज सीबीआई कर रही है। अब इंतजार इसी बात का है कि कितनी देर में वो बैंक से बाहर निकलेंगे। तस्वीरें सीधे उस बैंक के गेट की हम दिखाते हैं आपको। कितनी ज्यादा हलचल है, कितनी ज्यादा भीड़ है, मीडिया का यहाँ जमावड़ा है। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो क्राउड है उसको कंट्रोल करने की कोशिश जो है उसको भी किया जा रहा है। और देखिए, मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें भी अब आपको दिखाऊं कि उनकी जो गाड़ी है मनीष सिसोदिया की, उसको पहले बैंक के गेट पर लगाया गया था, लेकिन उसके बाद जो गाड़ी है उनकी वो गेट से हटा के दूसरे पोर्शन में लगा दी गई है। ये एक इंस्टीट्यूट है, इसके सामने लगा दी गई है। इसी कंपाउंड में ये इंस्टीट्यूट है, उसके सामने लगा दी गई ताकि मनीष सिसोदिया जब निकले तो बैरिकेडिंग पार करके अपनी गाड़ी की तरफ चले जाएं। और संभव है कि मनीष सिसोदिया बाइट भी दें, यानी कि मीडिया से भी बात करें, ये भी हो सकता है। हालांकि हल्की बारिश शुरू हो गई है, क्या सिचुएशन रहती है वो मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी के बाहर आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वो बाइट देंगे, इसी चीज की तैयारी जो है चल रही है। और मैं ये भी दिखाऊं कि जो स्थानीय पुलिस यहाँ पर है उन्होंने बैरिकेडिंग के आगे एक रस्सी जो है वो बांध दी है ताकि कोई भी उस पोर्शन में ना जा सके, क्योंकि जिस वक्त
मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंचे थे उस वक्त भी काफी ज्यादा हलचल हो गई थी, भगदड़ सी मच गई थी। इसीलिए ये इंतजाम जो है अब किए गए हैं, पुलिस के आने के बाद ये इंतजाम हुए हैं। और अब देखिए मनीष सिसोदिया बाइट देंगे, इसकी भी यहाँ पर तैयारी जो है वो चल रही है और मीडिया का जमावड़ा काफी ज्यादा यहाँ पर। बस अब कुछ देर का इंतजार है क्योंकि उम्मीद की जा रही है अब से कुछ देर बाद मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी जो है वो बैंक से बाहर आने वाले हैं। फिलहाल ये ही अपडेट है। ठीक है, तो दो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए एबीपी न्यूज पर आप ये इस वक्त का अपडेट हम आपको दे दें कि मनीष सिसोदिया बीते 1 घंटे से सीबीआई के अधिकारियों के साथ यहां पर मौजूद हैं और आज सीबीआई के अधिकारी उनके गाजियाबाद स्थित पीएनबी बैंक में उनके लॉकर्स की जानकारी जुटाने के लिए यहां पर आए हुए हैं। और शराब नीति पर संग्राम किस तरीके से देखिए लगातार बना हुआ है। नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया गया। नई पॉलिसी लागू होने के बाद शराब की बिक्री का तरीका बदला गया। इसके बाद नई पॉलिसी में प्राइवेट दुकानदारों के जरिए शराब की बिक्री शुरू हुई। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 प्राइवेट वेंडर रखे गए। प्राइवेट वेंडर को डिस्काउंट देने की इजाजत दी गई। नई पॉलिसी के तहत प्राइवेट वेंडर को होम डिलीवरी की भी इजाजत दी गई। इसके साथ ही ये पूरा आखिर मामला शुरू क्यों हुआ है, शराब नीति पर संग्राम किस तरीके से है और सरकार पर कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं, ये तमाम लगातार अपडेट आपको एबीपी न्यूज पर मिल रहे हैं। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं। इस पर हमारे साथ दीपक रावत भी जुड़ गए हैं। दीपक का हम रुक करेंगे। दीपक, ये मामला क्योंकि थमता नजर नहीं आ रहा, बीजेपी लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है, दिल्ली सरकार पर, कि कैसे नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए घोटाला हुआ है। आम आदमी पार्टी भले ही कह रही हो कि कितनी भी जांच कर लीजिए कुछ नहीं मिलेगा आपको। जी शिरीन, इस वक्त विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं जहां पर दोनों ही पक्षों की तरफ से हंगामा जारी है। इसी वजह से दूसरी तीसरी बार जो है सदन की कार्रवाई स्थगित तक करनी पड़ी है। दिल्ली विधानसभा में जो बीजेपी के विधायक हैं वो दरअसल ये मांग कर रहे हैं कि जो शराब नीति बनाई गई थी उसको लेकर सरकार क्यों नहीं बात करती है। सरकार जो नए स्कूल बनाए गए, स्कूलों को लेकर क्लासरूम तैयार किए गए, उसमें जो घोटाला हुआ है उस पर क्यों नहीं बात करती। तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक इस बात पर अड़े हुए हैं कि 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है। जो वर्तमान में एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना, वो जब खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन थे उस वक्त उन्होंने 1400 करोड़ का कथित घोटाला किया है। उसको लेकर जवाब देना होगा, एलजी को इस्तीफा देना होगा, एलजी के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए। तो इस तमाम मामलों को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच हंगामा जारी है। कुछ देर पहले जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो वेल में पहुंच गए, तख्तियां हाथ में लिए हुए हैं, कल पूरी रात उन्होंने विधानसभा में बिताई है। तो उन विधायकों का ये कहना है कि जब तक एलजी के खिलाफ जांच शुरू नहीं हो जाती, जब तक एलजी अपने पद से नहीं हट जाते, तब तक इसी प्रकार वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से रात भर वो विधानसभा में रुके रहे, वो आगे भी इसी तरीके से विधानसभा में रुक सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के बारे में बता दें शिरीन कि बीजेपी ने भी ये कह दिया है कि वो 2:30 बजे राजघाट पहुंचेंगे। सभी विधायक और जो बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली से, वो सभी लोग वहां पर राजघाट पर पहुंचेंगे, वहां पर धरना देंगे। उनका कहना है कि ना उन्हें विधानसभा में बोलने दिया जा रहा है, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो वो राजघाट में जाकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। यानी सियासत जोरों पर है और ये फिलहाल थमेगी नहीं। एक बार फिर से मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, आप बता रहे थे कि जिस तरह की हलचल वहां दिखाई दे रही है, लग रहा है कि सीबीआई के अधिकारी अब यहां से निकलेंगे, तो क्या जांच पूरी हो चुकी है यहां इस बैंक में? जी बिल्कुल देखिए जिस तरीके से यहाँ पर माहौल है, कैमरामैन रंजीत आपको दिखाएंगे कि जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और जो मनीष सिसोदिया जिस गाड़ी के अंदर बैठकर अपनी पत्नी के साथ आए थे, उस गाड़ी को यहाँ बैंक से लेफ्ट साइड में जो एक एकेडमी है उसके पास यहाँ गाड़ी को जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये मनीष सिसोदिया की गाड़ी है और इस गाड़ी को अब यहाँ इस जगह पर लगा दिया गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि अब से थोड़ी ही देर में दोनों यहाँ से निकलने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी देर में जो सीबीआई की जो जांच है, यानी सीबीआई जो लॉकर के बारे में पता करना चाहती थी, वो सीबीआई को लॉकर के बारे में पता चल चुका है, लॉकर अंदर खोला जा चुका है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार उस लॉकर के अंदर क्या था। तो सीबीआई जब ब्रीफिंग करेगी शाम को, उसके बाद ही ये तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार लॉकर के अंदर से क्या निकला है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो रजिस्टर था लॉकर का, और उस रजिस्टर को भी डिटेल में एनालिसिस किया जा रहा है, डिटेल में उसको खंगाला जा रहा है कि लॉकर में कब कब सामान रखा गया और कब कब सामान लॉकर के अंदर से निकाला गया। तो सीबीआई की टीम अभी अंदर ही मौजूद है और यही
जानकारी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद सीबीआई की टीम यहां से निकल जाएगी और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया भी यहां से निकल जाएंगे। और अब ये देखना होगा कि मनीष सिसोदिया मीडिया से बात करते हैं या फिर नहीं करते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।